शादी एक समझौता नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 9 आपके सामने पेश कर रहा हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनना। अक्षित अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, हाथ में रोलेक्स की वॉच, जेल से सेट बाल। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो अभी अपने कमरे से बाहर निकलने वाला ही था, तभी अंश वहाँ आ गया। अंश, ओ समवन इज लुकिंग हॉट, उसने उसे ट्रोल करते हुए कहा। अक्षित, ये सारे कम्प्लीमेंट अपने होने वाली बीवी के लिए बचा के रख। अंश, लो कर लो बात, फिर लोग मुझे कहते हैं कि मैं कभी तेरी तारीफ नहीं करता। अक्षित, इसे तारीफ कहते हैं? अंश, मेरे ख्याल से हाँ। अच्छा, अब ये सब छोड़ और बता, सारी अरेंजमेंट हो गई ना? अक्षित, हाँ हो गई। आई होप रिद्धिमा को वो पसंद आ जाए। अंश, ज़रूर आएगी ब्रो, चिल एंड द ऑल द बेस्ट। अक्षित, थैंक्स यार। फिर अक्षित ने अंश को गले लगा लिया, फिर वहाँ से रिद्धिमा के घर के लिए निकल गया। उसको जाते देख अंश खुद से बोला, आई होप तू जो चाहता है वही हो और रिद्धिमा वैसी ही हो जैसी तू सोच रहा, बाकी भगवान की मर्जी। करीब 1 घंटे बाद वो रिद्धिमा के घर पहुंचा। उसने उसे मैसेज किया, वो आ गया। कुछ देर में रिद्धिमा घर से बाहर आई। अक्षित ने जब उसे देखा तो बस देखता रह गया। उसने एक वाइन कलर की ऑफ शोल्डर लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, कानों में एयरिंग, गले में डायमंड नेकलेस, खुले बाल, चेहरे पे मेकअप, एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में पर्स। वो इस वक्त पे खूबसूरत लग रही थी। अक्षित को तो पता ही नहीं चला कि वो कब उसके पास आ गई थी। रिद्धिमा उसके पास आई, उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, मुझे देखना हो गया तो चलें। अक्षित अपने ख्यालों से बाहर आया और थोड़ा एम्ब्रेस होते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। उसने रिद्धिमा के लिए कार का दरवाज़ा खोला, फिर वो भी दूसरी तरफ आकर कार ड्राइव करने लगा। रिद्धिमा, ऐसा हम कहाँ पे जा रहे हैं? अक्षित, उफ देखो, अगर तुम्हें गेस करना हो तो तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें बताने वाला हूँ नहीं। रिद्धिमा, अच्छा जी। अक्षित, हाँ जी। रिद्धिमा, ठीक है, फिर नहीं कर रही हूँ गेस, वैसे ही थोड़ी देर में तो वैसे ही पता चल जाएगा। अक्षित, जैसी आपकी मर्जी। थोड़ी देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए। अक्षित ने कार पार्क की, फिर दोनों अंदर आ गए। रिद्धिमा ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। वहाँ के डेकोरेशन देखकर वो खुश होते हुए बोले, अक्षित ये सब तुमने? वो आगे कुछ कहती उससे पहले अक्षित ने कहा, हाँ आई होप लाइक इट। रिद्धिमा, नो आई डोंट लाइक, इनफैक्ट आई लव। अक्षित, चलो मेरी मेहनत सफल हुई। उसकी बात सुनकर रिद्धिमा को हंसी आ गई। रिद्धिमा, हाँ पर मेरे लिए इतनी मेहनत। अक्षित, अब अपने होने वाली वाइफ को डेट पर लाया हूँ तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। रिद्धिमा, थोड़ा ब्लश करते हुए अक्षित, वाट, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रिद्धिमा, नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, हम डिनर कर लें। अक्षित अपना सिर हिला दिया। फिर दोनों टेबल के पास पहुँचे जहाँ पर खाना पहले से रखा हुआ था। रिद्धिमा ने देखा उसमें उपमा से आधा खाना ऐसा था कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर फिर भी उसने कहा नहीं कहा। उसे इस तरह खोया हुआ देख अक्षित ने कहा, अक्षित क्या सोच रही? फिर थोड़ा रुका, लेट मी गेस, तुम यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारा फेवरेट खाने के बारे में? रिद्धिमा, फेवरेट खाना? और ये भी थोड़ी एक्टिंग के साथ, हाँ यही सोच रही थी मैं। अक्षित, हम एक काम करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा देंगे। रिद्धिमा ने बस अपना सिर हिला लिया और दोनों खाना खाने लग गए। रिद्धिमा को उसमें से ज़्यादा खाना पसंद नहीं था, पर उसने जैसे तैसे कर खा लिया। खाने के बाद अक्षित उसे गार्डन एरिया में ले गया। वहाँ भी पहले से ही सारी अरेंजमेंट हो गई थी। वहाँ एक टेबल रखा हुआ था, उस पर कई सारे कागज़ थे। रिद्धिमा उस टेबल के पास पहुंची और एक एक करके वो कागज़ देखने लगी और उन्हें पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ती गई तो उसकी आंखें हैरानी से बढ़ गई। उसने अक्षित की तरफ देखा और उसके सामने आ गया था। रिद्धिमा अक्षित
से ये क्या है? अक्षित, आई नो मुझे तुम्हें यह सब पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैंने सोचा तुम्हें अच्छे से सरप्राइज़ के साथ ये बात बताऊं। आई होप तुम मुझे समझोगे। वो सारे लेटर्स पढ़कर रिद्धिमा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर अक्षित के सामने उसका लुक मेंटेन करते हुए कहा, यू आर इम्पॉसिबल अक्षित। आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है? सारी करियर और बाकी सबकी टेंशन में तो इस बारे में तो भूल ही गई अक्षित। कोई बात नहीं, और वैसे भी जब तक मुझे याद है तब तक तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्षित उससे थोड़ा दूर होता हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। वो बोला, वैसे भी हमारी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाल कर रिद्धिमा के सामने रखते हुए कहा, विल यू मैरी मी? कैसा लगा चैप्टर दोस्तों? एक बार कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरा हौसला आप जाहिर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बदलें। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपको अगले पार्ट में और बताएंगे इसका आगे क्या हुआ।